हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी जल्द गूगल का एक अपडेट आया था, ओके, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की वेबसाइट डाउन पड़ गई थी। तो उन सभी लोगों को मैं कह रहा था कि आप लोग थोड़ा वेट करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगा जिससे आप अपनी वेबसाइट पे दोबारा से रैंकिंग पा सकते हो। तो आज वो वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको गूगल फैक्टर्स बताऊंगा कि गूगल जो रैंकिंग देता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अपने आर्टिकल को और अपने कीवर्ड्स को टारगेट करके जल्द से जल्द रैंकिंग पा सको। ओके, तो जानते हैं गूगल रैंकिंग फैक्टर के बारे में। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि गूगल रैंकिंग फैक्टर में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप ध्यान से काम करो, मेहनत से काम करो, तो कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको बस फॉलो करनी है। और वो चीज़ें आप जानते ही हो, सामने आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। जैसे पहले है ऑन पेज एसईओ, दूसरी है बैकलिंक। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस। और इन सब चीज़ों के अंदर भी कई चीज़ें होती है जिनको आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को बेटर बनाते हो, मतलब अच्छे तरीके से करते हो, तो आप अपनी वेबसाइट को जब चाहो तब किसी भी कीवर्ड पे रैंक करा सकते हो। ओके, तो देखो, जो मैं टिप है, जो रैंकिंग फैक्टर है, उसको बताने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर पुराने सब्सक्राइबर हो तो चैनल को पहले देख लो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब वाला बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो की। अभी 2 दिन का गैप हो गया था, वो एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम था, बट अब रेगुलर वीडियो आएंगी। ओके, तो हम अब बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे। तो जैसा हमने बोला कि गूगल रैंकिंग फैक्टर जो कि 2020 की है। ओके, अब इसमें क्या क्या चीजें गूगल देखता है। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि गूगल 2 चीज पे ज्यादा मैटर करता है, मतलब 2 चीज पे ज्यादा फोकस करता है आपकी वेबसाइट पे। अगर आपका आर्टिकल में ये दोनों चीज सही है तो आपकी वेबसाइट का हर एक कीवर्ड, आप जिस कीवर्ड पे टारगेट करके लिखे हो आर्टिकल, उन कीवर्ड्स पे रैंक हो जाएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले आता है ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ऑन पेज एसईओ में कई चीजें होती हैं जो कि आपको अपने आर्टिकल में करना पड़ता है। जो एसईओ आप अपने आर्टिकल में करते हो उन्हें ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। अब इन ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आती हैं वो देखो, मैं आपको ऑन पेज एसईओ का एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं एक एक चीज बताऊंगा। मैंने पहले भी अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज एसईओ के बारे में बताया है। आप अगर मेरी प्लेलिस्ट पे देखोगे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, तो उसमें मैंने ऑन पेज एसईओ के बारे में भी बताया है। आप देख सकते हो जाके, 3 वीडियो है, एक वीडियो आपको वीडियोज में मिल जाएंगी। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ऑन पेज एसईओ में आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और आप अपनी मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये योस्ट का एसईओ प्लगइन यूज कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट का जो ये एसईओ वाला पैनल है, मतलब जो ये नीचे देखोगे एक एसईओ वाला एक पूरा पैनल होता है जहां पर आपको योस्ट एसईओ खुद रिकमेंड करता है कि आपको ये सब चीजें ग्रीन करनी। जैसे मेरा यहाँ देख सकते हो, आउटबाउंड लिंक हो गया, इंटरनल लिंकिंग हो गया, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन हो गया, ओके, की फ्रेज लेंथ हो गया, की फ्रेज डेंसिटी हो गई, की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। तो अगर आप इन सभी चीजों को ग्रीन कर लेते हो, ओके, जब न्यू आर्टिकल लिखते हो तो ये सभी चीजें ग्रीन कर लेते हो। जैसे कि आपका की फ्रेज यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, की फ्रेज, ओके, यहाँ पर आप की फ्रेज मतलब जो आपका टारगेट कीवर्ड है वो ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको जो ये बनाना है आपका प्रीव्यू, जैसे आपकी वेबसाइट जब सर्च करेगा यूजर तो उससे कैसे शो करेगी, उसके लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये भी गूगल बता देता है। मतलब ये योस्ट एसईओ जो प्लगइन है ये पूरा आपको हेल्प करके बता देगा कि कितना बड़ा आपको टाइटल रखना है, कितना डिस्क्रिप्शन रखना है। देन उसके बाद आपको नीचे आओगे तो ये पूरे प्लगइन्स मिल जाएंगे, मतलब जिन ये पूरे ग्रीन ग्रीन करके पूरी एक पूरी लिस्ट है ऑन पेज एसईओ की, जिसमें आपको एक एक चीज को धीरे धीरे रीड कर करके अपने आर्टिकल में मतलब इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा आउटबाउंड लिंक, तो मैंने आउटबाउंड लिंक लगाया, इंटरनल लिंकिंग की कि फ्रेज जो की फ्रेज है, मतलब जो हमारा मेन कीवर्ड है उसे इंट्रोडक्शन में दिया। तो ये पूरा टर्म्स है ऑन पेज एसईओ का। आप अगर ये सब चीजें पूरी कंप्लीट कर लेते हो ग्रीन, तो ये समझ लो आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो गया। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। आप जैसे कहीं भी कोई भी चीज नहीं दे दोगे, पहली बात तो अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आप गलत दोगे ही नहीं, ओके।
बट मैं एक पूरा आर्टिकल अभी लेकर आने वाला हूँ, आर्टिकल बता रहा हूँ, मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसपे मैं पूरा प्रॉपर ऑन पेज एसईओ बताऊंगा। तो आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो आपको बस ये सभी चीजें ग्रीन कर लेनी है। ओके, इन्हें आप धीरे धीरे खुद से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मैं कुछ दिन में वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो ये ऑन पेज एसईओ है जिसमें आपको एसईओ और रीडेबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एसईओ के साथ साथ रीडेबिलिटी पे भी फोकस करना है, जहां पर रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो यूजर के रीड करने लायक है कि नहीं। अगर रीड करने लायक है, अगर आपको इसे भी ग्रीन करना है, जैसे कुछ चीजें ग्रीन है कुछ चीजें रेड है, तो इन्हें भी आप अगर ग्रीन कर लेते हो तो यूजर के हिसाब से ये आपका आर्टिकल है। ओके, तो आपकी रैंकिंग और पुश होगी, क्योंकि गूगल यही चाहता है कि जब कोई भी यूजर आके किसी कीवर्ड को सर्च करे तो उसके सामने हम ऐसे ही आर्टिकल दें जो कि रीडेबल हो, वो उसे आसानी से रीड कर सके। जब कोई आर्टिकल रीड ही नहीं कर पाएगा कोई यूजर तो वो क्यूट कर देगा, मतलब बाहर आ जाएगा और दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो गूगल को ये लगेगा कि इस वेबसाइट पे कुछ खराब चीजें हैं या कुछ बेकार चीजें हैं, तो गूगल आपकी रैंकिंग को दोबारा से बेकार कर देगा। इसलिए आपको रीडेबिलिटी पे भी ध्यान देना है एसईओ के साथ साथ। तो ये दोनों चीज आप अगर कर लेते हो तो आपका ऑन पेज एसईओ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ऑन पेज एसईओ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, गूगल का जो आया था नया अपडेट, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपका आर्टिकल क्वालिटी कंटेंट है, प्योर आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, जिसमें आपने फुल इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम आपको अच्छी खासी रैंकिंग देंगे, क्योंकि एक कंप्लीट आर्टिकल ही यूजर की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसलिए ऑन पेज एसईओ के साथ साथ आपको क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान देना है। बस ये पूरा टिप आपको ऑन पेज एसईओ में करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फिर ऑफ पेज एसईओ में आना है। अगर आप ऑन पेज एसईओ अच्छे से करते हो, ये पूरी चीजें अच्छे से कर लेते हो, अच्छा आर्टिकल लिखते हो, कंटेंट ऐसा लिखते हो जो कि यूजर के अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे, यूजर को जितने भी उसके यूजर के प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ होगा आर्टिकल, तो आपको ऑफ पेज एसईओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका आर्टिकल खुद ब खुद ऐसे ही रैंक हो जाएगा। बट कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड होते हैं, जहां पर आपको ऑफ पेज एसईओ भी करना पड़ता है। ओके, तो ऑन पेज एसईओ में आपको बस कुछ नहीं, जो चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों के ध्यान रखो। पहले तो क्वालिटी कंटेंट दो जिसमें यूजर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ओके, जितनी भी उससे प्रॉब्लम, जितनी भी डाउट्स हैं, सब चीजें उसकी क्लियर हो जाए। देन उसके बाद आप फिर ये पूरी जो एसईओ की टिप्स है, योस्ट एसईओ की जितनी भी शीट है, इसमें एक एक चीज को इम्प्लीमेंट करके सभी चीजों को ग्रीन करो, आपका ऑन पेज एसईओ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन आते हैं ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ में कई चीजें होती हैं, बट हमें जो अभी गूगल के अकॉर्डिंग जो चीजें काम कर रही हैं उस पर ध्यान देना है। जैसे कि बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स पहले क्या होता था कि बैकलिंक्स इतनी जरूरत नहीं होती थी क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं था, बट अब कंपटीशन बहुत हो गया है, हर एक कीवर्ड पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग गूगल आपको ट्रस्ट बिल्ड करते हुए, अगर आपकी वेबसाइट ट्रस्ट बिल्ड करती हुई होगी तो ही आपको अच्छी खासी रैंकिंग देगी। मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी नहीं है, जहां पर मैंने ये बताया था, कल की जो मेरी वीडियो है फ्री बैकलिंक चेकर, यहाँ पर जाके आप देखो, मैंने बैकलिंक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे आपको बैकलिंक्स हेल्प करती हैं रैंकिंग में। ओके, तो आपको बैकलिंक की हेल्प से रैंकिंग सुधारनी है, आपको बैकलिंक्स की हेल्प से रैंकिंग को सुधारनी है। तो आपको जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है उस कीवर्ड को सर्च करके सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके उस कीवर्ड पे कौन सा यूजर रैंक है। जैसे हमने देखा कि लव शायरी पे नंबर 1 पे shairibos.in वेबसाइट रैंक है। अब हमें अगर इस वेबसाइट से ऊपर आना है, मतलब इस कीवर्ड पे नंबर 1 पे रैंक होना है, तो हमें इस वेबसाइट से अच्छी बैकलिंक्स बनानी होंगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट की जो URL है उसे कॉपी कर लेंगे और बैकलिंक एसईओ चेकर टूल, मतलब क्या करेंगे, पहले तो हम जाएंगे, इसे चेक करेंगे कि इस वेबसाइट में जो जो बैकलिंक्स हैं वो बैकलिंक्स कहाँ से हैं। ओके, और उसी अकॉर्डिंग उतनी ही अच्छी, मतलब जहां जहां से इसने बैकलिंक बनाई है उससे अच्छी जगह से हम बैकलिंक बनाएंगे और उनसे ज्यादा बैकलिंक बनाएंगे। जब हम उनसे अच्छी और उनसे ज्यादा बैकलिंक बनाएंगे तो हमारी वेबसाइट
खुद ब खुद रैंक हो जाएगी। ओके, जैसे हमने यहाँ देख लिया कि sharyboss.in, जैसे ये तो अभी उनकी वेबसाइट आ गई है। तो आपको नॉर्मली से क्या करना है, पहले तो टारगेट कीवर्ड पता कर लेना है कि हमारा टारगेट कीवर्ड कौन है और उस पर कौन यूजर रैंक कर रही, कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही। उसके बाद आप हमारी ये बैकलिंक चेकर वाली टूल वाली वीडियो देख लो, जहां पर हमने बैकलिंक चेक करने के बारे में बताया कि कैसे आप फ्री में बैकलिंक चेक कर सकते हो। इसकी हेल्प से आप उनकी बैकलिंक चेक करके अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक बनाओ। जब ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक बनाओगे तो गूगल को लगेगा कि ट्रस्ट बिल्ड होता है गूगल की एक और मतलब गूगल की नजर में। ओके, तब आपकी वेबसाइट खुद ब खुद गूगल रैंक कर देता है, नंबर 1 पे ले आता है आपके टारगेट कीवर्ड पे आपके आर्टिकल को। क्यों? क्योंकि आपने ऑन पेज एसईओ भी अच्छा किया और ट्रस्ट भी बिल्ड किया। तो ये रैंकिंग फैक्टर है गूगल का। अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान में देते हो, ठीक है, तो ये समझ लेना कि आप 2020 में रैंक कर जाओगे। बाकी इधर उधर की जो चीजें हैं उन सब चीजों पे अगर ध्यान दोगे तो कभी रैंक नहीं करोगे। इसलिए आप इन सब चीजों पे ध्यान दो, बाकी अदर चीजों पे ध्यान देने से बढ़िया है इन सब चीजों पे ध्यान दो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।